हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग जो है क्लास 10th का जो एक चैप्टर 7 पढ़ते हैं मैथ्स का, जो कि निर्देशांक ज्यामिति है। चैप्टर 7 ये है आपका निर्देशांक ज्यामिति। ये निर्देशांक ज्यामिति क्या है बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए। आप लोग इस तरह का चिन्ह परिपाठी तो देखे ही होंगे, इनसे परिचित हैं। ये वाई एक्सिस है, वाई से वाई डॉट तक, ये एक्स से एक्स डॉट तक एक्स एक्सिस है। इसके अंदर अलग अलग बिंदुओं का जब हम निर्देशांक लेते हैं, निर्देशांक मतलब मान लो यहाँ कोई बिंदु है, एक्स का मान 2 है, वाई का मान 3 है, तो इसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वही निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है, बस जान लीजिए कि इसी से रिलेटेड चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकती है। तो पहला बिंदु जो ऑब्जेक्टिव्स के रूप में आपका लेता है, तो देखिए पहले इसका क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। तो एक ऐसा आप लोग कॉपी में ड्रॉ कीजिए, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो ये दोनों जहां पर करता है वो मूल बिंदु है। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। इसको ओरिजिन बोलते हैं बच्चों, इसी को कार्टेशियन पॉइंट भी बोलते हैं। मतलब दोनों एक्सिस जिस जगह पर कटता है उसको मूल बिंदु, ओरिजिन या कार्टेशियन पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्षैतिज रेखा है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्स अक्ष, एक्स अक्ष मतलब एक्स डॉट से लेकर एक्स तक जो क्षैतिज रेखा है वो हमें क्या कहलाएगा? एक्स अक्ष कहलाएगा। तो अगर एक्स अक्ष का परिभाषा पूछे तो आप क्या बोल सकते हैं कि चिन्ह परिपाठी में जो क्षैतिज रेखा है उसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स भुजा कहते हैं, और जबकि जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाई से वाई और डॉट तक ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग भुज मतलब कोटि अक्ष या वाई अक्ष बोलते हैं। तो यहां तक बातें स्पष्ट हो गई बच्चों। अब ये तुम्हारा एक्स अक्ष, डिफिनेशन क्या? क्षैतिज रेखा। चिन्ह परिपाठी में क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। अब देखिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश। क्या है बच्चों? प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई अगर मान लो यहाँ घड़ी रखा हुआ है, इधर से इधर घूमेगा ना, देखो ऐसे घूमेगा। अगर ये घड़ी है तो घड़ी की सुई जो है किधर से किधर घूमता है? ये से घूमता है। अगर यहाँ है 12 से 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा। तो ये दिशा है, तीर का निशान देखो, ये दिशा है घड़ी का। लेकिन घड़ी का सुई का विपरीत दिशा इधर में ये गिनती होगा। यहाँ 1 है तो क्या होगा? ये 2 और ये 3 और ये 4। तो ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हमारा क्या होती है? निर्देशांक चलता है। ठीक है, तो ये प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ, चौथा चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हमारा चारों क्वाड्रेंट होती है। अब बात आई कि किस क्वाड्रेंट में प्लस में रहती है चीजें, किस में माइनस में। एक ऑब्जेक्टिव तो पूछा जाता ही है बच्चों, तो ये समझ में आ गई। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखिए यहाँ पर एक्स का मान यहाँ 0 0 होती है, एक्स भी वाई भी। मूल बिंदु पर एक्स और वाई का निर्देशांक कितना होता है? 0 0। इसीलिए पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है बच्चों? तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। 1 0 नहीं, 0 0, क्योंकि दोनों का बताना पड़ता है, पहला वाला x दूसरा वाला y। तो ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं निर्देशांक जब भी लिखते हैं तो छोटी ब्रैकेट में लिखते हैं। पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान। x के मान को भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? भुज। और y के मान को कोटि कहा जाता है। देखो याद रखने का तरीका, क ख में हम लोग पहले क पढ़े हैं तो उसका उल्टा, पहले भ, क ख पढ़ते हैं तब च छ फिर त थ फिर ट ठ, इस तरह से तब प फ पर पहुंचते तब भ आता है। लेकिन उसका उल्टा, पहले भ फिर क। पहला वाला भुज, दूसरा वाला क्या होता है? कोटि। अब देखो भुज कोटि में जैसे दे दिया बिंदु, इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बिंदु 3 और 5 में कोटि का मान क्या है? तो कोटि कौन सा बच्चों? जो वाई है वही क्या है? कोटि है। तो दूसरा वाला कोटि का मान 5। अगर पूछे इस बिंदु में भुज का मान कितना है, तो भुज का मान कितना है? 3। ठीक है, तो अब इसको भी लिख लीजिए, इस तरह से एक्स वाई लिख लीजिए, इसमें भुज है और ये कोटि है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा में प्लस होता है, कौन सा में माइनस होता है, प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस में कोमा वाई भी प्लस में।
क्योंकि देखो इधर x का मान प्लस, इधर y का मान प्लस, तो दोनों अगर प्लस में है तो वो प्रथम चतुर्थांश में है। अब आते हैं द्वितीय चतुर्थांश में, पहले x का मान फिर y का मान। देखो x का मान ई साइड में, x का मान ई साइड में क्या माइनस, और y का मान तो ऊपर ही है तो प्लस, तो पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस, तो कौन सा चतुर्थांश में, दूसरा चतुर्थांश में। तीसरा देखिए x का मान भी यहाँ क्या है, x का मान भी इस साइड में आपका माइनस है और y का भी मान नीचे है तो माइनस। इसमें देखो अगर दोनों नंबर माइनस में है तो वो तृतीय चतुर्थांश में है। अब चौथा में देखिए बच्चों x का मान प्लस तो पहले प्लस और y का मान नीचे है तो माइनस माइनस। अब देखिए कुछ नंबर्स लेकर हम लोग बात करेंगे, जैसे अगर हम दे दिए 2 3 5 7 -2 -3 -2 5 5 -2, इस तरह का आपको पूछे कि ये किस चतुर्थांश में है तो आपको आंसर करना है। देखिए बच्चों पहला वाला के आगे भी कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे भी प्लस है तो दोनों प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस कौन सा चतुर्थांश में बच्चों, प्रथम चतुर्थांश में। उसके बाद देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये भी कितना, प्रथम चतुर्थांश में। यहाँ देखिए x का भी मान में आगे माइनस लगा हुआ है, y का भी मान माइनस में लगा हुआ है, तो अब x भी माइनस y भी माइनस, तो कौन सा चतुर्थांश में है बच्चों, ये तृतीय चतुर्थांश में है। अब जरा यहाँ देखिए x का मान मतलब पहला वाला माइनस है दूसरा वाला प्लस है, तो पहला वाला माइनस देखते हैं, पहला वाला माइनस यहाँ दूसरा वाला प्लस, मतलब x का मान माइनस y का मान प्लस, कौन सा चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। अब अगला देखिए बच्चों यहाँ x का मान प्लस है y का मान क्या है, माइनस है। अगर पूछे ये कौन सा चतुर्थांश में है तो x का मान प्लस y का मान माइनस, तो ये कौन सा में है बच्चों, फोर्थ यानी चतुर्थ में है, चौथा वाला में है। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चारों चतुर्थांश समझ गए किस चतुर्थांश में बिंदु लाई करती है। अगर आपको पूछे कि -2 -5 किस में है तो देखो दोनों माइनस में है ना, तो किस में, तृतीय में। ठीक है, तो अब उसके बाद पहला वाला का मान भुज, दूसरा मान को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अगर आपको दे दिया गया कि बिंदु -9 और 6 में कोटि का मान बताएं तो पहला वाला भुज होता है, यानी x को क्या बोलते हैं, भुज, तो भुज का मान -9 है तो कोटि का मान पूछा गया तो कोटि का मान कितना है बच्चों, 6 है। तो इस तरह से 1 या 2 ऑब्जेक्टिव्स आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के सवाल में। अभी चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता रहे हैं बच्चों, क्योंकि चैप्टर का अगर इंट्रोडक्शन गहराई से नहीं समझोगे तो फिर चैप्टर समझ में बहुत कम आएगी, और ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है बोर्ड में आजकल उसी के अनुसार बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स किस किस टाइप से पूछा जा रहा है। अगर आपको आता भी है तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखो, क्योंकि कोई तो बात होगी जो आप यहाँ से सीख लोगे, इससे बेटर कहीं नहीं समझाया जा रहा है बातों को इतनी गहराई से। ठीक है, और कुछ बच्चे तो इतने ज़्यादा लापरवाह हैं कि एक दिन की छुट्टी में 10 दिन की छुट्टी मना रहे हो, त्योहार के बहाने बर्बाद कर रहे हो खुद के जिंदगी को, तुम किसी को कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, पूछा जाता है एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है। उसी तरह पूछेगा कि वाई अक्ष से दूरी का मान कितना है, एक्स अक्ष से दूरी वाई अक्ष से दूरी। अजीब टाइप का क्वेश्चन लग रहा है ना बच्चों, इस तरह की क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे देखेंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन देखो पूछा क्या जाएगा कि बिंदु दे दिया कि एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाता, ऑप्शन में है भुज, कोटि, मूल बिंदु, इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो उसी तरह का हम लोग देखेंगे कि आखिर एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो देखिए आप लोग, ध्यान दीजिए, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, तो जरा यहां लीजिए एक बिंदु 1 2 3 नंबर दे देते हैं, समझने में आसानी होगी आपको। 1 2 3 4 5, पहले एक बिंदु यहां था तो इस जगह x का मान कितना है, इस जगह x का मान है 1। अब देखो बिंदु यहां पर आ गया, यहाँ पर इस जगह x का मान क्या है बच्चों, 2। अगर बिंदु यहाँ आ गई तो x का मान 3। तो किस से दूरी बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ रही है y अक्ष से, और मान किसका बदल रहा है, x का। देखिए y अक्ष से दूरी बढ़ रही है। अब मान लो बिंदु यहाँ ले लिए तो
पहले इतना दूरी पर था, अब इतना दूरी पर, इतना दूरी पर, बिंदु यहाँ आ गया इतना दूरी पर। दूरी किस चीज से बढ़ा है? वाई अक्ष से दूरी बढ़ा है ना। अब वाई अक्ष से दूरी बढ़ा है, लेकिन मान किस चीज का बदल रहा है? एक्स का। तो वाई अक्ष से जो दूरी है वो किसका मान होता है बच्चों? एक्स का मान होता है। उसी के ऑपोजिट अगर एक्स अक्ष से दूरी बढ़ते जाए, पहले बिंदु यहाँ, फिर बिंदु यहाँ, फिर बिंदु यहाँ, तो एक्स अक्ष से अगर दूरी बढ़ते जा रहा है, मान किसका बदल रहा है? वाई का। तो x अक्ष से दूरी y का मान होता है, y अक्ष से दूरी x का मान होता है। तो यहां देखिए x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? x अक्ष से दूरी कहलाता है आपका y का मान। y का मान क्या कहलाता है? y है। x अक्ष से दूरी है y का मान, और y का मान क्या कहलाता है? आप लोग जानते हो x y में ये भुज और ये कोटि है, तो कोटि x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? कोटि। ठीक है, या तो y का मान है या कोटि। ठीक है, तो y अक्ष से इसका दूरी क्या कहलाएगा? उसी तरह x का मान, और x का मान क्या कहलाता है बच्चों? भुज कहलाता है। और ये ऑब्जेक्टिव हर साल देखने को मिलता है पेपर पे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पे। ठीक है, x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है बच्चों? y का मान। y का मान को कोटि भी कह सकते हैं ऑप्शन में। उसी तरह y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? x का मान, और x का मान क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। तो इस तरह से आपकी इस टाइप का भी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो चैप्टर्स का फॉर्मूला है वो फॉर्मूले को हम लोग समझेंगे। ठीक है, और हमारा चैप्टर का फॉर्मूला देखिए क्या है। हाँ, हमको दिया हुआ है सबसे पहला फॉर्मूला दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, और ये दूरी सूत्र क्या है बच्चों? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। वैसे मैं इस फॉर्मूला को प्रूफ भी कर सकता हूं, लेकिन अभी आप लोग पे फिलहाल देख लो। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अगले वीडियो में अगर आप लोग बोलोगे तो प्रूफ कर दूंगा। दूरी सूत्र क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये दूरी सूत्र है किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है निर्देशांक में। इस बिंदु का मान दे दिया 2 3, इस बिंदु का मान दे दिया 9 6। अब पूछ रहा है इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब इसी दूरी सूत्र लगाएंगे। देखो ये x, ये y, तो ये हो गया तुम्हारा x1 y1, ये x2 y2। दो बिंदु है ना, मान लेते बिंदु A और B। तो A और B की बीच की जो दूरी होगी, A और B के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2। क्या है? x2 माइनस x1। देखो बच्चों सबसे अच्छी बात क्या है ये फॉर्मूला का, कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उतने आएगा। चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है ना, अन्यथा तुम x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखोगे तो भी आंसर क्या आएगा? उतना ही आएगा। बहुत ही बेहतरीन है ये। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि स्क्वायर है। जैसे मान लो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर करो, दूसरा ऑप्शन है 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर करो। 2 में 5 कितना गया? -3 बचा, -3 का स्क्वायर भी 9। या तुम 5 माइनस 2 का स्क्वायर करो, उलट दिए इसको, तो भी कितना आ जाएगा? 5 में 2 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। टोटल आंसर क्या आएगा? फिर वही आएगा। इसीलिए स्क्वायर होने के बजाय, स्क्वायर होने के कारण x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कीजिए तो भी आंसर उतना ही आएगा, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कीजिए तो भी आंसर उतना ही आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो 9 माइनस 2, हम क्या बोले? दूरी सूत्र, दूरी निकालना है ना, तो क्या करोगे? ये वाला x में ये वाला x को घटा दो, तो 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है प्लस 2, फिर इसमें 6 में 3 को घटा दो, फिर बीच में प्लस है यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर दो। 9 में 2 गया 7 का स्क्वायर, 6 में 3 गया 3 का स्क्वायर। अब देखो 9 में 2 गया 7 बचा, 7 का वो होल पे स्क्वायर है, 6 में 3 गया 3 बचा 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 9। 49 और 9 कितना हो गया? आपका हो गया आपका 58। ये हो गई आपकी आंसर 58। मात्रक या इकाई बोल दीजिए, रूट अंडर 58 मात्रक। तो ये है आपका दूरी सूत्र। अगला सूत्र है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की जो दूरी होती है बच्चों, वो देखो, क्योंकि मूल बिंदु देखो यहाँ पर x और y है, यहाँ से इस बिंदु का दूरी निकालना, यहाँ मूल बिंदु से
ठीक है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। तो एगो x और एगो y क्या होगा, 0 0 होगा। तो ऐसी स्थिति में मान लो ये तुम्हारा x और y है, तो क्या होगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो सीधा सीधा बात क्या है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि x2 माइनस x1 ही करके देखो, x2 x है, x1 0 है, तो x में 0 गया, x ही बचेगा, प्लस y में 0 गया, फिर y ही बचेगा। तो ये आपका मूल बिंदु से दूरी, नहीं आया ना समझ में, समझो यही सूत्र है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये मूल बिंदु से दूरी है। अगर पूछ लिया कि बिंदु 2 3 का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो आप देखो x का मान 2 है, y का मान 3 है, तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9 4 कितना, 13, रूट 13, ये आपका मूल बिंदु से दूरी आएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में रहता है कभी कभी कि मूल बिंदु से दूरी निकालिए। तो इस तरह से बातें समझ में आ गई होगी बच्चों। तो ये आपका दूरी सूत्र का फॉर्मूला है। अब अगला है आपका विभाजन सूत्र। क्या है बच्चों, विभाजन सूत्र, ठीक है। तो विभाजन सूत्र क्या है, अब विभाजन सूत्र देखिए, विभाजन सूत्र आपका है, अभी फिलहाल समझ लीजिए, चैप्टर में जाएंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगी, अभी इंट्रोडक्शन में समझना थोड़ा सा जरूरी है। मान लीजिए एक बिंदु ये है, ठीक है, तो आप जानते हो कि इसका भी निर्देशांक x1, y1 होगा, और दूसरा देखिए क्या होगा, x2, y2 होगा। अब इन रेखा को बोलता है 2:3 में विभाजित कीजिए, 2:3 में काटिए, या ऐसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो और a और b को बिंदु P पर 2:3 में काटता है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, मतलब यहाँ x का मान और y का मान क्या होगा, अगर ये 2:3 में इसको काट रहा है तो इसके लिए विभाजन सूत्र लगता है बच्चों। देखिए रेशियो जो है ना, यही रेशियो कहलाता है, पहला वाला m1 और दूसरा वाला m2, मतलब जो अनुपात में काटना है वही अनुपात क्या कहलाता है, m1 और m2, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र है बच्चों कि विभाजन सूत्र से एक्स वाई का जो हम लोग फॉर्मूला यानी निर्देशांक निकालेंगे इस बिंदु का, वो होगा m2 यानी m1 x2 प्लस m2 x1 बट m प्लस n, इससे x का मान निकलेगा, कॉमा, मतलब देखो m1 x2 m2 x1, अब बटे में m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2। अब देखिए कॉमा, m1 m2 क्या है, जो अनुपात में काटना है वही है, ये एक्सरसाइज 7.2 का फॉर्मूला है। अब देखिए दूसरा, ये तो x का मान निकलेगा, y का मान बिल्कुल उसी तरह m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m प्लस m2, इस तरह से आपका विभाजन सूत्र है। मध्य बिंदु का निर्देशांक जब हम लोग निकालेंगे बच्चों, अगर पूछेगा ए बी का मध्य बिंदु निकालिए, ठीक है, मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो तो बीचों बीच कटेगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला लिख लीजिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है बच्चों x2 प्लस x1 बट्टे 2 y2 प्लस y1 बट्टे 2, ये आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक है। अगला देखिए आपका लास्ट फॉर्मूला जो है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर मान लो कि इस तरह से चिन्ह परिपाठी है, एक बिंदु यहाँ पर है, मान लीजिए ये 2 3 है, एक बिंदु यहाँ पर है -3 -7 है, उसी तरह एक बिंदु यहाँ पर है और इस बिंदु का निर्देशांक 2 -6 है। इन तीनों बिंदु को मिलाइए तो क्या बन गया, देखिए त्रिभुज बन गया ना। अगर इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल हमको पूछे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है आपका, ध्यान दीजिएगा, लंबा चौड़ा फॉर्मूला है 1/2 इंटू x1, 1/2 इंटू क्या है बच्चों, x1, अब ब्रैकेट में आएगा y2 माइनस y3, फिर बाहर में x2, अब ब्रैकेट में आएगा y3 माइनस y1, समझा दे रहा हूं, याद नहीं करना पड़ेगा, फिर बाहर में x3, फिर आएगा y1 माइनस y2, ब्रैकेट बंद। इस तरह से देखिए तीनों का ब्रैकेट जो है बाहर में, पहला में x1 x2 x3, अब देखिए यहाँ 1 है ना, वो x में 1 है, यहाँ y में अब 2 और 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 ही बिंदु था तो 3 पे यहाँ खत्म किए तो फिर यहाँ 3 से शुरू करेंगे। अब 3 ही बिंदु था, 3 पर पहुंचने के बाद वापस कहाँ आना पड़ेगा 1 में, फिर यहाँ 1 से खत्म किए तो 1 से ही शुरू करेंगे और 2 पे चले गए, तो 2 - 3,
3 माइनस फिर वापस 1, फिर 1 माइनस 2, बाहर में x1 x2 x3। इस तरह से हमारा क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अब कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, मॉडल पेपर में क्या देखा, इस बार के सेंटअप एग्जाम में भी पूछ लिया गया, त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों, केंद्रक। तो केंद्रक का जो फॉर्मूला है किसी भी त्रिभुज का, 3 गो बिंदु है ना, x2 x1 x2 x3, 3 से भाग दे दो, कोमा y1 y2 y3, अब बट्टे में x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3। ये आपका त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला है। तो बातें आपको समझ में आ गई बच्चों, यही इतना ही फॉर्मूला है आपका, यानी 7 चैप्टर में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए अगला वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 को बढ़िया से पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी बेवकूफ़ी जो है सोए रहने का उसको खत्म कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए।